Now in this part of our lecture, that is focused on different types of learning, this lecture rather this part is a little bit curriculum focused, you can say. Curriculum focused in the sense that it is already mentioned in the curriculum, rather B.Ed curriculum of Patna University. And if it is in the curriculum of Patna University, certainly it will be in other universities B.Ed program as well. So in the process we shall be discussing concomitant learning, discrimination concept learning, as you can see, rule learning, principle learning, and problem solving learning. Few of these types of learning we shall discuss at another juncture when we shall be discussing the Gane conditions of learning or types of learning. So in Gane hierarchy of types of learning, there will be some types of learning from this list as well. So in the process, firstly we shall talk of concomitant learning. Concomitant learning. Concomitant, और ये सिमिलर है आपके वो जो आपने इमिटेशन टाइप की लर्निंग या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का जो कंसेप्ट किया है उसी से गवर्न हो रहा है, ये उसी टाइप का है. कंकमिटेंट, ये में सिंगल कर दें आप, यही सब गड़बड़ हो जाता है जल्दी जल्दी. कंकमिटेंट, इसकी जरूरत नहीं है. So concomitant learning is also known as collateral. ये दूसरा नाम इसका collateral, LA. Collateral learning. It means concomitant learning is also known as collateral learning and is unconsciously learned. देखिए आप इसको अनकॉन्शियस और इसको वहां हम लोगों ने अनकॉन्शियस लर्निंग की भी बात की, और फिर एक कंसेप्ट है लर्निंग के सोर्स की बात हम लोगों ने जब की तो कहा इमिटेशन इज वाइटल सोर्स ऑफ लर्निंग, और ये इसको कभी कभी इमिटेट करते हैं पता भी नहीं चलता है. अनकॉन्शियसली लर्नर्स learn mannerism of a person, pick up values and develop attitude from others behavior. मैनरिज्म जैसे मान लो कि अब किसी टीचर को है बाएं हाथ से ऐसे ऐसे बार बार हिलाता है, या जो भी ऐसा है जो अडॉप्ट कर लिया उसी को ये मैनरिज्म करता है, या एक खास चीज करता है, आ रहा है ध्यान में, जो उसके बिहेवियर का एक परमानेंट हिस्सा टाइप हो जाता है, जो दूसरे में नहीं है या वो उतना वांछित भी नहीं है. तो इशारा कर रहा है कि लर्नर्स लर्न मैनरिज्म, मतलब वो किसी का हकलाना वगैरह कोई बोलता है तो कभी कभी उसको भी लोग, हालांकि इसको कोई परसीव नहीं करना चाहता है, लेकिन इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मैनरिज्म. आई एम सेइंग पिकअप वैल्यूज, मोरल वैल्यूज वगैरह की बात है. डेवलप एटीट्यूड फ्रॉम अदर्स बिहेवियर. लर्निंग ऑफ दिस काइंड इज कंकमिटेंट लर्निंग. तो ये अनकॉन्शियस लर्निंग की तरफ ही इशारा कर रहा है. सो वी कैन ऑल्सो से दैट कंकमिटेंट लर्निंग इज अ टाइप ऑफ अनकॉन्शियस लर्निंग in which imitation is a source, and in the process the learners learn, of course unconsciously, but mannerism of a person, certain values and attitude. Next is discrimination learning. discrimination नाम से ही आपको पता होगा, चल रहा होगा, discrimination, we discriminate, डिफरेंशिएट, इसी तरफ इशारा होगा. गधे को आदमी से बहुत आसान है, या
एल्सेशियन डॉग को गली के कुत्ते से। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग इज एसोसिएटेड विथ डिस्टिंग्विशिंग ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन their recognizable properties. Recognize. In this learning, vital differences are generalized. A minus B. Rather, A minus नहीं कहे, A and B. लर्नर लर्न करता है A को और B को और बाद में डिफरेंशिएट करता है। तो ये एक एग्जाम्पल ये भी है। कैट पप्पी, पप्पी और कैट में लर्न करता है डिफरेंशिएट करना, वो भी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग का ही पार्ट है। एंड दिस बी फ्रॉम दिस बी, बाद में वो भी लर्न करता है कि इस बी का कहाँ इस्तेमाल होगा, उसका कहाँ होगा, एनीवे एक्सेट्रा। तो उसमें कैट और पप्पी का एग्जाम्पल दिया, ए और बी का दिया, बड़े बी का दिया और छोटे बी का दिया, कैपिटल और स्मॉल लेटर का कंसेप्ट। द प्रोसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग इज एसेंशियली दैट ऑफ कंसेप्ट लर्निंग। अभी कंसेप्ट लर्निंग बाद में है, नाम से भी आपको लग रहा होगा, आपने शायद नाम सुना भी होगा, ब्रूनो का कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। सो डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग के बाद हम लोग बात करेंगे कंसेप्ट लर्निंग। दुनिया में जितनी भी चीजें आप अपने आसपास रखते हैं सब कंसेप्ट है, चाहे उसको आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। डेमोक्रेसी एक कंसेप्ट है, ट्रायंगल एक कंसेप्ट है, ये हमारा लैपटॉप एक कंसेप्ट है, ये ब्लैक बोर्ड एक कंसेप्ट है, क्योंकि जनरलाइजेशन हो गया है और जनरलाइजेशन के कारण ही उसको हम लोग एक कंसेप्ट मानते हैं। सो जनरलाइजेशन का मतलब जिसको हर आदमी वैसा ही माने। एनीवे, सो कंसेप्ट लर्निंग इज रिलेटेड टू कैटेगराइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स। ये तो हम लोगों ने लेमैन के आधार पे कहा। हमने अभी कहा कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, वो बहुत बड़े कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं जेस ब्रूनर, उन्होंने दिया कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। उस मॉडल का काम ही है कि कंसेप्ट फॉर्मेशन के लिए टीचिंग करनी हो तो कैसे करेंगे, और स्पेशली माना जाता है कि ज्योमेट्री टीचिंग के लिए, ग्रामर टीचिंग के लिए, बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन की टीचिंग के लिए जहां कंसेप्ट फॉर्मेशन की ज्यादा जरूरत है वो मॉडल ज्यादा उपयोगी है। और उसमें यही कहा जाता है कि टीचिंग मस्ट बी ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स। जरा सोचिए, जब ये हम बायोलॉजिकल साइंस में जो पढ़ते हैं, इतना ज्यादा मैमल, रेप्टाइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा को कैटेगराइज किया गया होगा ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स, ये कैसे लर्न हुआ होगा? दिस इज ड्यू टू कंसेप्ट लर्निंग। सो कंसेप्ट लर्निंग इज रिलेटेड टू कैटेगराइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स on the basis of their common characteristics or attributes. In concept learning, one learns to group objects, events, ideas, etc. So concept formation या concept learning कैसे होगा? चीजों को, समान तरह की चीजों को उनकी विशेषताओं के आधार पे एक अलग कैटेगरी में जानना। जैसे अभी आप मैमल का एग्जाम्पल देंगे, जिस व्यक्ति ने भी मैमल के कंसेप्ट को पढ़ा होगा वो समझ जाएगा, उसके दिमाग में एक साथ बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक जो मैमल की होती है, जिसके आधार पे उसको एक ग्रुप में डाला गया। और यदि फिर पढ़ाई में आगे देखेंगे कि अब मैमल्स के भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन होंगे, बट दैट द बायोलॉजिस्ट नो, वी कांट अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट इज रूल लर्निंग। और यदि हम गहने जो बाद में करेंगे मान ले, तो ये कहा है कि यहां से वो डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग से लेकर उसका जो कंसेप्ट शुरू हुआ, तो वो ग्रेजुअली हायरार्किकल इन नेचर है। मतलब ये कि डिस्क्रिमिनेशन इज ए लिटिल बिट इजी इन कंपैरिजन टू द कंसेप्ट लर्निंग, और इसीलिए शुरू में हम लोगों ने वहां देखा डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग इज एसेंशियली ए कंसेप्ट लर्निंग। मतलब
ये डिस्क्रिमिनेट कैसे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स, इसीलिए कहा। सो द नेक्स्ट इज रूल लर्निंग। रूल, बाएं से चलिए। इंडिया में लेफ्ट हैंड ड्राइव है कि राइट हैंड है? जापान में क्या है, अमेरिका में क्या है, वो वहां का रूल है। हम बाएं से क्यों चलते हैं? क्योंकि एक रूल है। अभी कोरोना में भी कुछ रूल बना, लाइन लग के लीजिए, 2 गज दूरी लाइन पे खड़े रहिए। अभी आज बिहार सरकार का आया है कि यदि आप दुकान है तो पुराना जो कंसेप्ट आपको याद होगा, फर्स्ट फेज का जो हमारा कोरोना वायरस का अटैक था, मतलब मेजर अटैक था, अटैक तो कंटिन्यूटी में है ही, तो वो गोला बनाता था, इस गोला में आप रहिए और उस गोला में कीपिंग इन व्यू दी। सो दिस इज अ टाइप ऑफ रूल लर्निंग। रूल लर्निंग इज रिलेटेड टू लर्न टू वर्क एज पर ए रूल। मतलब ठीक है, कोई रूल है, और वो फिजिक्स में भी रूल है, आपके बहुत सारे रूल्स हैं। स्टैंड इन ए क्यू टू वोट, यूज द मैथमेटिकल फॉर्मूला टू सॉल्व ए पर्टिकुलर मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, राइट ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज, टॉक ऑफ, jumped into, why? The rule is there, गति के साथ into का इस्तेमाल करें, in का करें। He is standing on the door, मतलब कहा जाएगा कि डोर के ऊपर खड़ा। He is sitting under the table, on the table पे, under the, these are grammatical rules and there are others. So if you are following, if you are learning to follow learning rules, so rule learning is related to learn to work as per the rule, stand in queue to vote, use the mathematical formula to solve a particular mathematics problem, writing grammatically correct language, etc. are some examples of rule learning. Concept learning or rule learning does not make the learner able to define the concept or state the rule. ये इसका एक लिमिटेशन है जो आगे और क्लियर होगा। कंसेप्ट लर्निंग और रूल लर्निंग डज नॉट मेक द लर्नर एबल टू डिफाइन द कंसेप्ट और स्टेट द रूल। उसकी जरूरत नहीं है, हम रूल को फॉलो करेंगे बस, क्योंकि हम रूल जानते हैं, हम फॉर्मूला जानते हैं, लगा देंगे। हमको पानी को कैसे करना है, लेवल कैसा रखेंगे, तो ये रूल को फॉलो करना। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल लर्निंग। प्रिंसिपल लर्निंग इज एसोसिएटेड विथ सिचुएशंस कंटेनिंग रिलेशनशिप्स। यहां थोड़ा देखिएगा, हम डिफरेंशिएट भी करेंगे। सो रूल लर्निंग, कंसेप्ट लर्निंग के बाद में रूल लर्निंग किया, रूल लर्निंग, और इसके बाद प्रिंसिपल लर्निंग। प्रिंसिपल, so what is this principal learning? Principal learning is associated with situations containing relationships. Principal learning is similar to concept learning, but in concept learning exemplars are used, मतलब examples are used, but in concept learning exemplars are used. Common features are identified इन कंसेप्ट लर्निंग, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स पे। मतलब जब ज्यादा फोकस कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स पे है, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंस, तो ये कंसेप्ट लर्निंग है। और कॉमन रिलेशनशिप्स आर, मतलब वहां कॉमन फीचर्स, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर आइडेंटिफाइड इन कंसेप्ट लर्निंग। कॉमन रिलेशनशिप्स are noted and generalized in the principal learning. Verification and confirmation are useful and necessary in both. मतलब एक का फोकस, कंसेप्ट लर्निंग का फोकस प्रॉपर्टीज पे है, कैरेक्टरिस्टिक्स पे है, और इसका फोकस रिलेशनशिप पे है। सो once again I am repeating, common features are identified in concept learning, common relationships are
noted and generalized in principal learning. Verification and confirmation are useful and necessary in both learning, that is concept learning and principal learning. And the last one is problem solving. और एक चीज और कि ये बाद में हमने कहा कि गायने ने कहा, इसलिए हम लोगों ने फिर इसको हम रिपीट भी करेंगे जब गायने को पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आएंगी, और वो हायरार्किकल है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में एक चीज आपको पहले ही बता दें कि वो कहता है कि प्रिंसिपल की मदद से, ये रूल की मदद से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो लाइफ का प्रॉब्लम हो या फिर फिजिक्स का प्रॉब्लम हो, तो उसमें हम लोग रूल लर्निंग की मदद लेते हैं, क्योंकि दो छोटा छोटा रूल यदि बना हुआ है तो उसकी मदद से हम तीसरा कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग इज टू टेक 2 or more rules to solve a problem. It needs certain steps to follow to solve problems, such as problem identification, hypothesizing, collecting information, analyzing information, generalizing, etc. The problem may be simple and it may be complex as well. जैसे मान लो कि एक प्रॉब्लम तो ठीक है कि हमने एक ये रूल और ये रूल, दोनों रूल को मिला के एक सामान्य तौर पे एक समस्या का हमने समाधान कर दिया। एक रूल हमको मिल गया कि 1/sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा माइनस tan थीटा। उसमें एक रूल है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 की जगह पर वो रखा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को लगाया, a प्लस b इंटू a माइनस b का यूज किया और sec थीटा प्लस tan थीटा ऊपर लिखा, एक को काटा और प्रूफ कर दिया। दूसरा एक फैक्ट्री का प्रॉब्लम, एक मैनेजर का प्रॉब्लम है, दैट इज आल्सो ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। A manager has to learn, a principal, a vice chancellor has to learn how to solve problems, चाहे वो हड़ताल की तरह का हो या कोरोना में कैसे सारे कार्यों को, छूटे हुए कार्यों को जिसमें ऑनलाइन कर भी नहीं सकते हैं, सॉरी हाँ ऑनलाइन भी नहीं कर सकते हैं और फिर फिजिकल डिस्टेंसिंग भी रखना है। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड इन द प्रोसेस वी हैव टू फॉलो सर्टेन रिसर्च, सॉरी सर्टेन स्टेप्स। मतलब प्रॉब्लम क्या है, इसीलिए हमने कहा कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, हाइपोथेसिस, जैसे मजदूर क्यों हड़ताल किया, कारण क्या थी, एक तो समस्या होगी कि यही मजदूर की हड़ताल क्या क्या है, डाटा कलेक्शन किया, पहले हाइपोथेसिस बनाया कि ये कारण हो सकते हैं, फिर उसको डाटा कलेक्शन किया, फिर डाटा को एनालाइज किया और एनालाइज करके फिर अंत में जनरलाइज किया कि this is the reason and how this problem can be taken. So in this part we discussed very important from B.Ed curriculum point of view. So we discussed different types of learning and this is very important, you can see, and we will again discuss these types of learning but in another perspective, that is in terms of discussing the conditions of learning given by Gane. Thank you very much.